साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। आज हम अपने शहर के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि आज मधुपुर अनुमंडल का 29वां स्थापना दिवस है। आज से 28 वर्ष पूर्व मधुपुर अनुमंडल के रूप लिया है और हम आज स्थापना दिवस के अवसर पर मधुपुर से मुतल्लिक कुछ बात करेंगे। तो साथी, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे पुनः आग्रह है कि आप जुड़ जाएं। तो धन्यवाद साथियों। आज हम मधुपुर पत्थरों पे फूलों का शहर मधुपुर पे बात करेंगे। और यूं अपनी बात को रखने से पूर्व मैं बता दूं, माटी, मातृभाषा और मनुष्य व्यक्ति जन्मभूमि जननी मातृभाषा और आवाम से हमारा बहुत ही पुराना ताल्लुकात रहा है और इनके लिए हम समर्पित हैं। इसीलिए अपनी जन्मभूमि मधुपुर के संबंध में आपसे कुछ अपने ख्याल, अपने विचार को साझा करने जा रहे हैं। साथियों, तो मधुपुर से मुतल्लिक सबसे पहले अख्तर मधुपुरी साहब की एक नज्म से मैं आरंभ करना चाहूंगा। चमन जार ए गुल ओ लाला यहाँ है, मैं ए रंगी मधुशाला यहाँ है, फनूश ए जुलूट ए बंगाला यहाँ है, मकामे जलवा ए हूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये। वो दिलकश दाग बंगला का इमारत की जिस पर ताज को भी इस रस्क आए, वो सिल्वर वो बेहद खूबसूरत नसाफत में बहुत मशहूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये। अजय जयंती वो पत्थरों के किनारे मचलते बड़े दिलकश नजारे, लहराते खेत वो हद ए नजर तक कबा ए सब पहने प्यारे प्यारे जवां नजारों में मामूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये। यहाँ की एक शुभ ए कैफ जा पर बनारस के हजारों सुबह कुर्बान, यहाँ के एक शाम दिल नसी पर हिमाचल के हजारों सामे कुर्बान, बहारे हुस्न के मगरूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये। तिरी जलवे दिलकश वादियों में उर्स ए जिंदगी नगमा सरा है, सवरती यहाँ लैलाए फिदरत ये खिता क्या है गया आईना है, खुमा एक खैप ये मकसूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये। यहाँ के मौसम ए बारात प्यारा, यहाँ के मौसम ए समा गुजाबी, यहाँ के मौसम ए समा सुकून बख्शा, यहाँ के मौसम ए गुल बहकी शराबी, बड़ी
सरमस्ती से चूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये। यहाँ के गूचा गूचा रस्क ए गुलशन, यहाँ के कूचा कूचा रस्क ए एमन, यहाँ के गमजा गमजा कुप ए शमा, यहाँ के हुस्न दिल इमा के रहजान, यहाँ के जलवागारी ये तूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये बस्ती अमन के वास्ते, ये बस्ती अमन की बस्ती रही, ये गरक ए खैप वो सरमती रही, यहाँ सरस्ती ए हस्ती रही, याद ए कितनों की दस्ती रही, ये फिरदौस ए रंग वो नूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये खिला हे खिता मक्कज ए शोर वो अदब है, यहाँ हर सप नगमा बलब है, चमन जारे बहार इसका लकब है, नहीं ये रस्क ए जन्नत वो सबब है, जो हम मसरूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये। यहाँ आते हैं जो तफरीर करते, यहीं के होकर रह जाते हैं, अख्तर न जाने बात क्या ऐसी यहाँ, करारे ए खातिर ए रंजूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है। तो अख्तर मधुपुरी साहब यहाँ के उस्ताद शायर रह चुके हैं और उन्होंने मधुपुर का एक चित्रण बड़े बाखूबी किया और मैंने भी मधुपुर के संबंध में एक गजल कहा हूं, उसकी चंद शेर आपके साथ साझा कर रहा हूं। पत्थरों पे फूलों का शहर रहा है मधुपुर, खुद गर्जी के खातिर इसे सूल मत उगाइए, कलमकारों वो दिलदारों का शहर रहा है मधुपुर, इसे तंग दिलों वो मस्खरों का यह शहर मत बनाइए। साथियों, तो अब मैं इजहार आज से 29 वर्ष पूर्व 16 जनवरी 1972 को मधुपुर प्रखंड से अनुमंडल का दर्जा मिला और इसके लिए बहुतों ने संघर्ष किए। उस संघर्ष में मैं भी शरीक था और मधुपुर पे बहुत लोगों ने, हमारे बहुत सारे कलमकारों ने मधुपुर के वर्णन विभिन्न आयामों से, विभिन्न तरीकों से किए हैं। मैंने भी मधुपुर के संबंध में कई एक आलेख लिखे, प्रकाशित हुए और मधुपुर के विभिन्न आयामों से देखने की प्रयास की गई। पिछले दिनों रजत जयंती के अवसर पर अन्य लोगों के द्वारा स्मारिका प्रकाशित की गई। मैंने भी एक छोटा सा मधुपुर एक झलक नाम से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया, जो मधुपुर का आईना है, विरासत है, जिसमें मधुपुर के विभिन्न आयामों को देखने की कोशिश की गई है। मधुपुर सिर्फ भूगोल नहीं, सैलानियों का शहर, कलमकारों का शहर, संस्कृति का शहर, सामाजिक सौहार्द का शहर, शुद्ध आबो हवा का शहर, संथाल परगना का कश्मीर के रूप में जाने जाने वाला शहर। यहाँ की पत्रकारिता, साहित्य, संस्कृति, खेल, धार्मिक आस्था केंद्र, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक, वैचारिक, शैक्षणिक केंद्र को एक समग्रता के साथ संजोने का प्रयास किया गया है, जिसमें पहले, जिसको देखने के बाद सचमुच मधुपुर का एक झलक महसूस होता है। यूं तो मधुपुर पर कई एक लोगों ने लिखा है, मैंने भी दर्जनों आलेख मधुपुर की पत्रकारिता, मधुपुर की साहित्य, मधुपुर की संस्कृति, मधुपुर का खेल, मधुपुर के पर्यटन स्थल, सामाजिक सौहार्द, कोठियों का इतिहास, भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक वैचारिक केंद्र पर लिखा है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से
शहर के कई एक शायर, कवि, लेखक, पत्रकारों की रचनाएं समावेशित की गई है। साथियों, उसी से जुड़ा एक आलेख आपके साथ साझा कर रहा हूं। पत्थरों पर फूलों का शहर रहा मधुपुर। मधुपुर को संक्षेप में समेटने की कोशिश है इस आलेख में, जो आपके साथ आपके साथ अपने इजहार और मधुपुर का एक छोटा सा परिचय पेश कर रहा हूं। मधुपुर सरजमीने हिंदुस्तान के उन हृदय स्थलों में एक है जहां मन मीना की असंख्य तार झंझनाया करते हैं। मधुपुर सिर्फ भूगोल नहीं, प्रकृति के गोद में बसा संथाल परगना का एक विकासशील शहर है। यह शहर अपने अतीत में पत्थरों पर फूलों का शहर, सैलानियों का शहर, कलमकारों का शहर के रूप में जाना जाता है। इन्हीं वजहों से शायरों ने संथाल परगना का कश्मीर कहा है। संथाल परगना की पर्वतीय अंचल अवस्थित होने के कारण अजयर, पत्रो आदि नदी के जलधारा से यह स्वच्छ, धवल और पवित्र बनती रही है। जलवा पहाड़, बुढ़ेश्वरी पहाड़ आदि के अलावे मधुपुर की चारों ओर घिरा जंगल प्रकृति छटा से ओत-पोत है। यहाँ की आबोहवा स्वास्थ्यवर्धक है। इस वजह से पहले यहाँ सैकड़ों की संख्या में सैलानियों का आगमन हुआ करता था। सैलानियों का शहर होने के साथ साथ पर्यटन स्थल, धर्म स्थल, आस्था के केंद्र भी है। यहाँ सांख्य योग के प्रवर्तक कपिल मुनि के आश्रम संचालित है। यहाँ प्रसिद्ध सांख्य योग के साधक स्वामी हरिहरानंद आरण्य और स्वामी धर्ममेव आरण्य रह चुके हैं। इनके द्वारा सांख्य योग एवं दर्शन के अनेकों ग्रंथ लिखे गए, जिस पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विद्यार्थी डॉक्टरेट एवं डीलिट की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। दोनों साधकों की समाधि भी कपिल मठ आश्रम में है। यही 52 बीघा अवस्थित देवालय राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बंधु धर्म केंद्र है और पाथरोल में काली मंदिर, बुढ़ेश्वरी की अवशेष पर्वत शिखा अपने अनेकों कथाओं को समेटे हुए है। तो कौरव स्थित कर्णेश्वर मंदिर महाभारत काल की स्मृति के रूप में अवस्थित है। वैसे तो पौराणिक साहित्य में मधुपुर मथुरा का पर्याय है। प्राचीन काल में यह इलाका चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था और जंगलों की बहुतायत रूप में मधुमक्खी का छत्ता हुआ करता था। यहाँ के मूलवासी आदिवासी मधु का सेवन और व्यवसाय बड़े पैमाने पर करते थे। इस वजह से मधुपुर इस इलाके का नाम पड़ा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मधु नामक एक चरवाहा का नाम से इसका नाम मधुपुर पड़ा। जो भी कारण रहा हो, बस पर इतनी बात तो जरूर है कि यहाँ के लोगों का व्यवहार मधुर रहा है। 1871 में रेलवे लाइन के बिछने के साथ मधुपुर गांव कस्बा में परिणत होने लगा। 1871 ईस्वी में बंगाल से रेल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में नारायण कुंडू का आगमन हुआ। उन्होंने मधुपुर के आबोहवा का प्रभावित होकर लालगढ़ मौजा की 21 बीघा जमीन खरीद लिया और उसके बाद 1885 में शेखपुरा मौजा की मूल रैयती जमीन खरीद की और उसके बाद बंगाल के रॉयल टाइगर सर आशुतोष मुखर्जी की जमीन खरीद कर आलीशान कोठी बनाया। उसके बाद मधुपुर में एक से एक बढ़कर एक कोठियां बनने की सिलसिला जारी रहा और करीब 656 कोठियों का निर्माण हुआ। कोठियों का शहर के साथ साथ मधुपुर का नाम शुमार होता है। मधुपुर शहर का रूप रेखा 1901 में आरंभ हुआ। 3 अप्रैल 1909 को पत्थरचपटी, लखना, सपाहा, टिटहियाबाद, शेखपुरा, मधुपुर मौजा को लेकर मधुपुर नगर पालिका का गठन हुआ। 1925 में विधिवत महात्मा गांधी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। साथियों, 1961 में प्रखंड का दर्जा प्राप्त हुआ और 1992 16
जनवरी 1992 को अनुमंडल बना, अब जिला बनने की ओर अग्रसर है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर अगर डाल लें तो पाएंगे कि आजादी के पूर्व भी मधुपुर की भूमि पुत्र सक्रिय रहे और मधुपुर आजादी के संग्राम में एक कार्यस्थल बना। 1856 में संथाल विद्रोह के अग्रदूत सिद्धू कानू में से कानू ब्रिटिश पुलिस से मधुपुर की सीमावर्ती ऊपरबांध गांव में के पास आकर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें फांसी दी गई थी। कौरव ग्राम में विप्लवी शाखाराम देउस्कर ने आजादी की बिगुल फूंकने का काम किया था। इतना ही नहीं, मधुपुर की सरजमीन पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, न्यायाधीश आशुतोष मुखर्जी, चित्तरंजन दास, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रवास इस शहर में रहा है, जिसका प्रभाव यहाँ के राजनीतिक और संस्कृति पर पड़ा। देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर वाली कहावत चरितार्थ है। साहित्य जगत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार की कर्मभूमि रही है। आज भी कई एक युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपना छाप छोड़े हुए हैं। संस्कृति के दृष्टि से मधुपुर बहुत ही प्राचीन, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा है। यहाँ बंगला, हिंदी और उर्दू की समन्वयिक संस्कृति रही है। यहाँ बंगला की यात्रा, नाटक और अत्यधिक पुरानी परंपरा रही है। मधुपुर के बाद डॉक्टर अजीत कुमार बनर्जी इस क्षेत्र के विशेष योगदान रहा है। यहाँ की भूमि पुत्रों एवं जुड़े लोगों ने बॉम्बे फिल्म उद्योग में भी काफी ख्याति प्राप्त की है। इसमें हौदा बिहारी, एस.एस. बिहारी, हेमंत कुमार, शागल आदि का नाम लिया जा सकता है। यहाँ कई एक कलाकार देश के बड़े बड़े शहरों में जाकर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व के दशकों में यहाँ बंगला यात्रा की जबरदस्त धूम रही है। हिंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाटकों और पृष्ठभूमि रहा है। अभिजात नाटक से लेकर यहाँ नुक्कड़ नाटक तक का सफर तय किया है। मधुपुर यहाँ नाटकों का समृद्ध परंपरा रही है। नाटक और यात्रा की जबरदस्त धूम रही है। 50-60 के दशक में मधुपुर की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नाटक की पृष्ठभूमि और 1930 से 40 तक के आसपास शुरुआत हुई। तब यहाँ भारतेंदु समाज द्वारा नाट्य मंडली थी। उसके बाद उसके निदेशक डॉक्टर हरिप्रसाद शाह हुआ करते थे। उस समय सार्वजनिक नाटक मंचन किया जाता था। राष्ट्रीय अनुचेतन मंच की भी अहम भूमिका रही। उसके निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार बनर्जी हुए करते थे। उन्हीं के निर्देशन में नाटक का मंचन होता था। 80 के दशक में नुक्कड़ नाटक ने मधुपुर के नाटकों का एक नई अध्याय को जोड़ा। इस दशक के आरंभ में मधुपुर की सांस्कृतिक क्षति पर कई एक मंच उभरे। एक चेतना संपन्न ज्ञान केंद्र के रूप में राहुल अध्ययन केंद्र और सामाजिक संस्थान के रूप में लोक जागृति केंद्र की शुरुआत उस समय हुई। नई पीढ़ी में सांस्कृतिक सक्रियता और उपलब्धि के रूप में सामने आई। राहुल अध्ययन केंद्र ने यहाँ के नौजवानों को साहित्यिक एवं विचारवान पुस्तक पढ़ने, जानने, गुनने, बुनने, चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभा निर्माण केंद्र के रूप में राहुल अध्ययन केंद्र शुमार होता रहा है। तब से आज तक राहुल अध्ययन केंद्र युवाओं के ज्ञान, विज्ञान, विचार की जोत जगाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। इसके अलावे उस समय सबसे सक्रिय दस्ते के रूप में जनवादी नौजवान सभा, जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा हुआ करता था, जिसके वैचारिक रूप से देश की प्रगतिशील जनवादी विचारधारा की प्रभावित और प्रेरित किया और बदलती हुई राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को वे अपने ढंग से बुलंकित करते हुए अपना मैसेज नुक्कड़ नाटकों और जनगीत के माध्यम से मधुपुर सहित देश प्रदेश के में फैलाया। इसी तरह से मधुपुर में बंगला, उर्दू, हिंदी साहित्य की गंगा जमुनी संस्कृति की समृद्ध परंपरा रही, जो आज भी विरासत के रूप में देखने को मिल रही है।
ढाई दशक से जनवादी लेखक संघ, शिल्पी, सांस्कृतिक मंच ये भूमिका को निभाती रही है। मधुपुर संथाल परगना का पर्यटक स्थल पाथरोल काली मंदिर, प्राचीन करणेश्वर करो, प्राकृतिक मनोरंजन और धार्मिक स्थल बूढ़े पहाड़, बुढ़ेश्वरी, बकुलिया झरना, फागो की काली मंदिर, पठद्दा पहाड़ बंगाल की सैलानियों का केंद्र रहा है। यह पूर्व रेलवे का अनुमंडल मुख्यालय, संथाल परगना एवं छोटा नागपुर से जोड़ने वाला प्रसिद्ध जंक्शन, यहाँ हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव मधुपुर को मधुपुर की भारत के मानचित्र में सीधे जोड़ता है। यह बाजार समिति की प्रमंडलीय कार्यालय, उत्पाद विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय, पथ निर्माण के प्रमंडलीय कार्यालय, लोक पथ अभियंत्रण विभाग के प्रमंडलीय कार्यालय, तसर अनुसंधान केंद्र के कार्यालय और छोटी बड़ी देशी विदेशी अनुदान पे पाने वाली दर्जनों समाजसेवी संस्थाएं कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिस्टल, लाओपाला और राधा ग्लास फैक्ट्री, मोबा सहित दर्जनों कैसर मिल और बीड़ी के बड़े पैमाने पर उद्योग फैल और फूल रहा है। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर 7 प्रखंड, 40 हल्का, 110 पंचायत, 3 नंद पंचायत और 1955 गांव हैं। प्रधानी गांव आदि भी है। यहाँ पर रैयती गांव 200, खास गांव 257, चिरागी गांव 204, चिरागी गांव 193 और यहाँ की आबादी लगभग 8 लाख के करीब है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मधुपुर का इतिहास, भूगोल, समाज के साथ साथ व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारगी और सबसे अच्छी बात मधुर व्यवहार अनायास ही लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। यही वजह है कि जो बाहरी लोग यहाँ आते हैं वहीं के रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के खातिर विरासत की पहचान को एवं मधुपुरियत को खत्म करने के लिए तुले हैं। उनके नापाक इरादों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे और ना यहाँ अमन पसंद जनता ये पसंद करेगी। हम शेर के साथ कलमकारों दिलदारों का शहर रहा है मधुपुर, इसे तंग दिलों और मस्खरों का शहर मत बनाइए। साथियों, ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरे पहलू के रूप में अगर हम देखें तो पाएंगे कि मौजूदा हालात में स्थितियां बदली है। भूमंडलीकरण के प्रभाव से सब बदल गया है, सब रंग हो सा गया है। आज समाज में स्वार्थी, राजनीतिक चापलूस, बुद्धिजीवी, दलाल, बिचौलिया और अपराधियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अफसर, नेता, पूंजीपति, दलाल की चौकड़ी शहर का बुरा हाल बना दिया है। पिछले 2 दशक से शहर दलाल और स्वार्थवाद, व्यक्तिवाद, भाईचारा, भाई भतीजावाद से ग्रसित लोग देखने को मिलने लगे हैं। वहीं जन पक्षी ढांचे पे चलने वाले लोग का जीना दुभर हो गया है। ऐसे में मधुपुर को लगने से बचाने की जरूरत है। मधुपुर इसीलिए खास सही लोग और युवाओं से है उनकी आगे आए और मधुपुर की मधुपुरी को बचाए। तो आज से करीब 30 वर्ष पूर्व तो चलते चलते हम ये व्यंग, इसके सिक्के की 2 पहलू, दूसरे पहलू की जो आहट है उसको
को हमने 30 साल पहले महसूस किया था और लोगों को इसके लिए आगाह किया था। एक साहित्यकार समाज का प्रहरी होता है और वो अपनी तरह से समाज को बेनकाब कर, वो शक्तियों को बेनकाब करता है जो इस समाज को बेनूर करने वाले हैं। तो आइए हम एक व्यंग जो कि 1990 में समाचार दर्शन में प्रकाशित व्यंग है, छोटी सी व्यंग। मधुपुर में आपका स्वागत है। आप मधुपुर आइए, मधुपुर में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप बेहिचक मधुपुर आइए, बिना किसी सोच संकोच के। अरे भाई आइए, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आप कोई भी हो, बेधड़क चले आइए साहब, स्वागत है आपका। आप सभ्य हो असभ्य हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, सज्जन हो दुर्जन हो, चोर हो सिपाही हो, कर्मचारी हो अफसर हो, नेता हो या अभिनेता हो, लाल हो या दलाल हो, सबका स्वागत है। यहां का यह स्वभाव है कि स्वागत करने में कोई भेदभाव नहीं बरती जाती है। यही यहाँ के लोगों का संस्कार भी है। यह संस्कार परंपरागत विरासत नहीं बल्कि नई पीढ़ी पे पनपी हुई एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर भी है। आइए, आपका स्वागत है। यहाँ का सब कुछ आपका, जो चाहे अपना लीजिए, गले लगा लीजिए, तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, खा जाइए, पी जाइए, कोई रोकेगा रोक नहीं सकता है आपको। जो चाहे कर जाइए, एक दो मुट्ठी क्या तिजोरी भर जाइए। बिजू आम की रस की तरह गरीबों की लहू तक निचोड़ जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारा संस्कार में ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ आए हुए को हम रोकेंगे टोकेंगे, उसके साथ बदसलूकी करेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ यारो कि मधुपुर में बेहिचक आइए, अपना रोब जमाइए, हमें लूट कर ले जाइए। हम सब आपके स्वागत में हाथ जोड़े खड़े हैं। धन्यवाद साथियों। इस व्यंग के साथ अपनी बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। पुनः मिलूंगा अगले सप्ताह दूसरे सवालों के साथ, दूसरे बातों के साथ। धन्यवाद। आप जो भी साथी को पसंद आए, मधुपुर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, मधुपुर के इतिहास और उसकी बुनियाद के संबंध में, उसके भूगोल इतिहास, सामाजिक परिदृश्य के संबंध में और उसके जो सामाजिक ताने बाने और बाजारवाद का जो असर है, उस पर भी एक व्यंग के रूप में आपके साथ में साझा अपने इजहार को व्यक्त किया। आपको अगर पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने विचार रखें। धन्यवाद साथी। फिर मिलेंगे हम अगले